वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे टैग्स हैं हमारे क्या वर्क करते हैं। डॉक टाइप के बताया था जो HTML5 को रिप्रेजेंट करता है। HTML जो टैग होता है वो पेरेंट होता है हेड और बॉडी का। और यहाँ पर हमारे पास इधर मेटा के टैग्स होते हैं। मेटा के टैग्स के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन डेटा होता है जो इंफॉर्मेशन के तौर पर सेव रहता है। यहाँ पर डेटा के अंदर हमारी वो मालूमात होती है जो एक डेटा जो होता है वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ की। यहाँ पर टाइटल होता है। टाइटल हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अगर इस टाइटल को मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये हमारे ब्राउज़र में जब वेबसाइट में हमें कहाँ शो हो जाए होता है तो हम ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। लाइव सर्वर के बाद हमारे को अपनी स्क्रीन नज़र आएगी। स्क्रीन में यहाँ पर जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है ये हमारा यहाँ पर टाइटल का टैग होता है। टाइटल का टैग हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट। हम क्योंकि हम फर्स्ट वर्क कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं। और फिर इसको देखेंगे क्या हमारे वहाँ पर शो हुआ है कि देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ गया जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा था। टाइटल के टैग के अंदर हम ये चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉडी के टैग्स के अंदर हम हेडिंग्स किस तरीके से यूज़ करते हैं। आज हम हेडिंग H1 to H6 सारी देखेंगे। हेडिंग के टैग्स को समझ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल+/ दबा के यहाँ हम लिख देंगे हेडिंग 1। हेडिंग 1 का मतलब होता है कि हम H1 के टैग के अंदर कोई भी हेडिंग दे सकते हैं जो जैसे कि एक पे फॉर एग्जांपल आपकी कॉपी है तो उसमें भी हम जो है जब वर्क कर रहे होते हैं तो जब हम क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे होते हैं तो हेडिंग वाइज लिख रहे होते हैं ना। लेकिन जो जब हम वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं और अगर हमें अपनी कोई ऐसी स्पेसिफिक हेडिंग देनी हो जो सबसे डिफरेंट लगे तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये टैग्स ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यहाँ पर पहले हम लेस देन और फिर H1 लिखें और फिर ग्रेटर देन की साइन डालें। हम जो है ये H1 लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे तब भी हमारे पास ये लिखा आ जाएगा। ये इसकी अपनी एक्सटेंशन है जो हमें HTML5 में मिलती है। इनके पुराने वर्जन में जो है हमें ये पूरी कोडिंग जो है खुद से लिखनी पड़ती थी। अच्छा, H1 के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो क्या होगा, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। अब हम देखते हैं क्या यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं। देखें यहाँ पर हमारे पास हेडिंग शो हो रही है हेलो वर्ल्ड की और इसका साइज हमें नज़र आ रहा है कि बड़ा है। अब हम देखते हैं हेडिंग। वैसे हमारे पास हाउ मैनी हेडिंग्स इन HTML5 in HTML, so there are H1 to H6 हेडिंग्स, मतलब कि हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं there are 6 headings in HTML text H1 to H6। और आज के टॉपिक में हम ये सारी हेडिंग्स करेंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे और हम दोबारा से कंट्रोल+/ दबाएंगे और हेडिंग 2 लिखेंगे। ये कंट्रोल+/ दबा के हम इस वजह से लिखते हैं ताकि हमें ये पता हो कि यहाँ पर हमने ये वर्क किया है। और ये जो हम कंट्रोल+/ दबा के लिखते हैं ये हम अपनी आसानी के लिए कर रहे होते हैं ताकि हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो और हमारा जो काम है हमें पता हो कि हर जगह क्या काम हो रहा है। यहाँ पर ये हमें शो करेगा ये है, लेकिन ये जो है हमारी वेबसाइट के पेज में यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं लिखा आएगा। जो हम टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट की सूरत में जो चीज़ लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ वही नज़र आएगी। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं हेडिंग 2। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हेडिंग 2 हमने लिखी है तो हम यहाँ क्या करेंगे H2 लिखेंगे और H2 के अंदर दोबारा से यहाँ पर लिख देंगे हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वेबसाइट का पेज है तो हम यहाँ से पर इसे हेलो वर्ल्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ हेलो वर्ल्ड का साइज़ बहुत बड़ा था, वहाँ जाके इसका साइज़ बहुत छोटा हो गया। अब
पूरी H1 टू H6 तक लिख के फिर मैं आपको बताऊँगी असल में इसका मकसद क्या है। चलें, अब हम यहाँ पर दोबारा से नीचे आ जाते हैं और कंट्रोल स्लैश दबाते हैं, हेडिंग और यहाँ पर लिखेंगे 3। हेडिंग 3 लिखने के बाद हम H4 नहीं, H3 का टैग्स लिखेंगे। हम यहाँ सिर्फ लिखेंगे H3 और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा H3 का टैग खुद पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड। लिखने के बाद हमारे पास एक और हेडिंग यहाँ पर आ जाएगी और इसका साइज़ इससे भी छोटा हो गया। अच्छा, अब हम लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग 4। सबसे पहले हम कंट्रोल स्लैश दबाएंगे, फिर लिखेंगे हेडिंग 4 और उसके बाद हम करेंगे H4 लिख कर इंटर प्रेस करके, फिर उसके बाद हम दोबारा से हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और फिर उसके बाद हम हेडिंग 5 यहाँ पर लिखेंगे और दोबारा से हम यहाँ लिखेंगे H5 और यहाँ दोबारा से लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग 6 और फिर यहाँ पर H6 एंड इंटर प्रेस और दोबारा से हम यहाँ लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। चलिए, अब देखते हैं कि इनका क्या रिज़ल्ट आया है। हम इसको दोबारा से ओपन विद लाइव सर्वर कर देंगे। इस एक्सटेंशन को चाहे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम जो है इस एक्सटेंशन से जो हमारा वहाँ पर रिफ़्रेशमेंट वाली जो सीन होता है वो हमें बार-बार करने को बार-बार ना हम नहीं करेंगे, वो एक ही दफ़ा कर से अगर इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर देंगे तो हमें वो बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है। लाइव सर्वर यहाँ पर हम सर्च करेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब मैंने पहले से किया हुआ है। आप यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा और इसको आपको क्लिक करना होगा और एक्सटेंशन आपके पास क्लिक हो जाएगी। क्लिक होने के बाद आप जब इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट के बटन के नीचे ओपन विद लाइव सर्वर लिखा हुआ आएगा। इसको जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये आपके वेब ब्राउज़र में खुल जाएगा। अच्छा, ये वेब ब्राउज़र में खुल गया है। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास इसका यूआरएल भी आ रहा है और हमारी वो फ़ाइल जो हमने वहाँ पर क्रिएट की है index.html के नाम से वो भी शो हो रही है। टाइटल भी शो हो रहा है और सारी इम्पोर्टेंट ये जो हेडिंग्स है वो भी शो हो रही है। अच्छा, इस हेडिंग में हमारे को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका साइज़ पहले वाले से छोटा है। अब इसका साइज़ जो है दूसरा वाला साइज़ वो दूसरे वाले से छोटा है, थर्ड का जो है फोर्थ का साइज़ थर्ड वाले से छोटा है और फोर्थ का साइज़ फिफ्थ वाले से छोटा है और जो फिफ्थ है उसका साइज़ सिक्स वाले से छोटा है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है हमने, ठीक है? तो सिर्फ़ ये इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो हमारी इसका सिर्फ़ साइज़ ही छोटा हो रहा है, बल्कि है यहाँ पर इनकी हेडिंग्स के साइज़ के साथ-साथ, इनके फ़ॉन्ट साइज़ के साथ-साथ इनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो भी कम हो जाती है। मतलब पहले वाले की हेडिंग अगर हमारे वेबसाइट में कोई हेडिंग है, उसका जो साइज़ है उसका हम बिल्कुल हमें अच्छा रखना होता है, क्योंकि जो पेज का वेबसाइट की खूबसूरती है वो इनकी चीज़ों से आ रही होती है। मतलब कि अगर इनका साइज़ अगर हम कम करेंगे, इनकी इम्पोर्टेंस भी उतनी ही कम होती जाएगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो में हमने सीखा कि H1 टू H6 टैग्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग में HTML के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पैराग्राफ किस तरीके से हम पैराग्राफ किस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं और बहुत से टैग्स जो है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने किस तरीके से H1 से H6 के टैग्स को यूज़ किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैराग्राफ के टैग्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है HTML के अंदर। ओके, तो हम सबसे पहले शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स दबाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर सारे टैग्स जो है नज़र आएंगे। जितना भी काम होता है हमारा
जो भी हमें वेबसाइट में शो करवाना होता है, लिखा हुआ और इमेजेस वगैरह सब कुछ जो आता है, वो हमारा जो है बॉडी के टैग के अंदर आ रहा होता है, हर हेड के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, और आगे चल के अगर हम सीएसएस करेंगे तो वो भी वहीं यहीं पर आएगी। खैर उसकी बात हम आगे करेंगे, अभी तो हम सिर्फ एचटीएमएल को ही सीख रहे हैं, बेसिक बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो हम अब यहाँ पर देखेंगे कि पैराग्राफ के अंदर हम कैसे कैसे जो है टेक्स्ट को लिख सकते हैं, या फिर कॉपी पेस्ट करके भी टेक्स्ट को यहाँ पर क्या कहते हैं शो करवाया जा सकता है अपने वेब पेज में। ओके, यहाँ पर हम पी का सिर्फ पी वर्ड लिखेंगे, मतलब कि इसका कीवर्ड लिखेंगे, और इसके बाद हम जो है इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो है खुद ही यहाँ पर बन जाएगा, और ये इसकी एक्सटेंशन है। और पिक पैराग्राफ टैग आगे इसके बाद और हम लिखेंगे, ये भी हमें यही जनरेट करके देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये एक लाइन ऑफ पैराग्राफ यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब अगर हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो हमारे पास ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो हमें शो हो जाएगा। और ये किस तरीके से आया, ये पैराग्राफ के टेक्स्ट से आया है। यहाँ पर हम इसको लिख देंगे पैराग्राफ। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया पैराग्राफ। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा और मतलब पूरे पेज में लिखा हुआ आए हमारा पैराग्राफ जो हम लिखना चाहते हैं, वो हमारा जो टेक्स्ट है वो इस पूरे में लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखेंगे 120 KLORM 2000, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए हमारे पास इतने वर्ड्स रीजनरेट हो गए। ठीक है, 2000 मैंने लिखा तो हमारे जो है इतने वर्ड जो हैं रीजनरेट हो गए, मतलब कि हम पैराग्राफ के टैग के अंदर जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के